सेट है 3 ES और 2013 का सेक्शन ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको करना है कि जब कभी भी आप किसी प्रश्न का उत्तर देंगे तो उस प्रश्न को आप क्या करेंगे, समझेंगे 2-3 बार। अगर एक बार आपकी समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो आप उसको 2-3 बार समझेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आप और आपके पिता के बीच का संवाद। जैसे घर से आप निकलते हैं तो जब पापा से कहते हैं पापा, तो पापा बोलते हैं हाँ बेटा बताओ क्या है, तो आप कहते हैं 100 रुपये दे दीजिए ज़रा, एक दोस्त के बर्थडे में जाना है। पापा कहते बेटा 100 क्या, 1000 लो, बर्थडे करो, तुम भी अपना करो, खूब बर्थडे करो, बर्थडे उद्देश्य हमारा है। तो आपको हंसते हुए पापा 100 के बजाय 500 रुपये दे देते हैं। लेकिन जब आप पापा का मूड देखते हैं खराब है तो आप उनसे क्या कहते हैं, जैसे आप घर से स्कूल के लिए जब आप निकलते हैं तो पापा से क्या बोलते हैं, पापा के क्या है बताओ, कुछ नहीं, नमस्ते करना था, जा रहे हैं स्कूल। तो ये आपके मूड के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन के नेचर को आपको समझना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और हम किस प्रकार से उसका आंसर लिखेंगे। आप वहाँ पर अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो आपके 1-1, 2-2 नंबर जो आपके जा रहे होते हैं, धीरे धीरे यही नंबर आपके मार्कशीट पर असेंडिंग डिसेंडिंग का कार्य करते हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप 1-1 नंबर को अच्छी तरीके से पकड़ें, क्योंकि 1 नंबर में कोई एग्जामिनर आपका कोई क्वेश्चन काट नहीं सकता है। लॉन्ग अगर 4 नंबर का है तो वो आपको 2 नंबर 1 नंबर दे सकता है। लेकिन अगर आपसे वो ये कह दे एडिसन क्या अमेरिका का साइंटिस्ट था, हाँ या ना, तो अगर आपने कहा हाँ तो आपके 1 नंबर पक्के, और आपने कहा ना तो आपके 1 नंबर नहीं पक्के। इसका ये थोड़ी ना एग्जामिनर देखेगा कि आपने जो हाँ कहा था उस पर चंद्रबिंदी नहीं लगी थी, या आपने जो ना कहा उसमें ना नाक नासिका वाला होना चाहिए तो उसमें ना इसे नाक वाला ना कह दिया तुमने। ये तो एग्जामिनर नहीं देखेगा ना। अर्थात मीन्स ये है कि जब कभी भी आपको नंबर गेन करने की बात आए तो छोटी छोटी चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करें अपेक्षाकृत बड़ी चीज़ों की। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए का जो पहला है वो आपके कोर्स में नहीं है, वो डिटेक्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। सब लोग ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द व्यूज ऑफ पंडित नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ कंट्री। तो व्यू का मतलब क्या होता है, नजरिया। देखिए हर व्यक्ति का देखने का अपना अपना नजरिया होता है। जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा नदी को देखते हैं और अपने देशवासियों को देखते हैं तो उनके नजरिए में अलग व्यूज हैं, अलग नजरिया उनका है, और हम लोग जब भी देखते हैं तो अलग नजरिए से देखते हैं। मतलब हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि जब कभी भी आप किसी चीज़ को जज करें या देखें तो उसमें आप पॉजिटिव चीज़ को इंक्लूड करें, निगेटिविटी को ना लाएं। जैसे किसी एक महान पुरुष ने किसी लड़के से या किसी जो है स्टूडेंट से या किसी से एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसने एक गिलास दिखाया और गिलास में आधा पानी भरा हुआ था, तो उसने ये जानने की कोशिश की कि लड़कों की सोच कैसी है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जिन लड़कों ने ये कहा गिलास आधा भरा हुआ है उनकी सोच पॉजिटिव है, और जिन्होंने कहा गिलास आधा खाली है उनकी सोच निगेटिव है। इसलिए सोच जो है आपकी, जो थिंक है या जो माइंड आपका है, उसको हमेशा पॉजिटिव में डाइवर्ट करें। हमने कई बार आपको बताया टर्टल निंजा मूवी है जिसमें एक वो लोग निंजा लोग एक प्लान करते हैं और उनको अपनी कंट्री को या अपने सिटी को बचाना होता है। तो उनका जो लीडर होता है वो अपने 4 और कोऑपरेटर से पूछता है कि बताओ हम लोग क्या अपने सिटी को बचा सकते हैं। तो उसमें से चारों बोलते हैं कि अपनी सिटी को बचाना 99.99% मुश्किल है। तो जो उसका लीडर होता है वो बोलता है इसका मतलब 0.01% हमारे पास चांस है, हम बचा सकते हैं। और उन्होंने पॉजिटिव के साथ कार्य किया और वो अपने सिटी को बचा ले गए। तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है आपके लिए जब तक कि आप खुद ना हार मान लें। बहुत से ऐसे लोग होते जिनके पैर नहीं थे, कृत्रिम पैर, आर्टिफिशियल पैर लगा करके वो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ गए, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूज़ का मतलब समझ पाए कि आप जो है कौन से नज़रिए पर किस व्यूज़ को रखेंगे, आप पर निर्भर करता है कि आप वहाँ उसमें अच्छाई देख रहे हैं या बुराई देख रहे हैं। ईश्वर ने जितने लोगों को बनाया हुआ है सब में कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट हैं,
आप अगर आपको ईश्वर ने बनाया हुआ है तो आप में भी बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। ये नहीं कि आप लेडी थे, लेडी हैं, लेडी ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति आप में अच्छा है और आप भी अच्छे ही हैं। आप ये मत सोचिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2 का बी, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट। युधिष्ठिर की कौन सी क्वालिटी होती है जो यक्षा को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर देती है? बताओ हीरो हीरालाल। बिल्कुल सही जस्टिस करता है, इसीलिए वो यक्षा को ब्लेस करती है। तो जस्टिस तो विक्रमादित्य ने किया था, युधिष्ठिर ने कोई जस्टिस थोड़ी ना किया था। एक शब्द और है जिसको बोलते हैं पक्षपात ना करना, उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? इम्पार्शियलिटी। हाँ, तो पार्शियलिटी होता शब्द कॉमन होता है कि यार खेल में उन्होंने क्या कर दिया? पक्षपात कर दिया। तो युधिष्ठिर ने क्या किया था? किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया था। इसका मतलब है भेदभाव करना। जैसे स्कूल में बहुत से ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ के टीचर्स बच्चों में भेदभाव करते हैं, जाति धर्म को भेदभाव करते हैं। ठीक है, बैठो मेहनत करो थोड़ा सा। तुम इसी का आंसर बताओ सही से क्या होगा? इसी का बताओ, सेकंड का बी। हाँ, इम्पार्शियलिटी प्लीज्ड ऑन द यक्षा मोस्ट। तो युधिष्ठिर ने युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी प्लीज्ड यक्षा मोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि युधिष्ठिर जो थे वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। ये क्वालिटी जो थी यक्ष को ज़्यादा प्लीज्ड कर देती है। बैठो बेटा और मेहनत करो। चलो अगला बताओ, तीसरा। तुम्हारे कहाँ है वो गेस्ट पेपर, कहाँ है? अब पता चल गया ना, कल लेकर के आओ। बैठो। तुम्हारा कहाँ बेटा? हाँ, ये खरीद लो। ये अगर 40-45 रुपये खर्च कर दो तो 10-5 नंबर एक्स्ट्रा ही हो जाएंगे, ना मुंह बनाओगे चूंगा ऐसा बैठ करके। बैठ जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़ो। What was Socrates' aim in talking to people? बताओ। तुमने कहीं पोस्टर देखा है? सही बताओ, देखा कि नहीं देखा? हैं? आओ उठो, आओ तुमको दिखाएं पोस्टर। यहाँ आओ आओ आओ, आ जाओ जाओ जाओ, यहाँ आ जाओ जाओ। ये देखो यहाँ पर चिपका है, क्या है ये? हैं? तो बेटा तुम बिल्कुल ऐसे चिपक जाओगे अभी। चलो सीट पे जाओ। एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना है भैया ने। सुकरात का क्या उद्देश्य होता है लोगों से बात करने का? देखिए, किसी का उद्देश्य ही सबसे बड़ा पर्पस होता है कुछ करने का या ना करने का। जैसे जब कभी भी आप डिग्री कॉलेज में जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं तो आपकी काउंसलिंग होती है, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि आपने IAS PCS के एग्ज़ाम क्रैक कर लिए तो आप IAS PCS बन गए, ऐसा नहीं है। ये तो देखा जाता है कि आप में वो क्वालिटियाँ हैं भी कि नहीं भी, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी चाहिए आपके समाज को, सोशल को, है ना। तो युधिष्ठिर या सुकरात दोनों में बहुत समानताएं थी, लेकिन युधिष्ठिर अलग थे और सुकरात अलग थे। हमारा मुख्य उद्देश्य सुकरात के लक्ष्य को जानने का। सुकरात का जो लक्ष्य था लोगों से बात करने का, वो ये था कि वो ये जान सकें कि सबसे कौन जान सके, लोग ये जान सकें कि क्या सही है, क्या सत्य है, क्या सम्मान के योग्य है, क्या प्रेम करने के योग्य है। अगर आपसे कोई कह दे कि आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ बताएंगे कि हम DM बनने के लिए, SP बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, फटीचर बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए, पति बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आपका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा पढ़ने का, कि मुंह उठाए चल दिए। ये खाला घर तो है नहीं, आए मुंह उठा करके खीर खा ली फिर अपने घर चले गए, है कि नहीं। तो इसीलिए अपना एक लक्ष्य बनाइए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। सुकरात यही कहता था कि कोई भी ईश्वर आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता है जब तक कि आप अपना काम स्वयं नहीं करेंगे, आप अपनी मदद स्वयं नहीं करेंगे। कभी भी किसी के सपने में ईश्वर आए और उन्होंने कहा बेटा अगर तुम प्रसाद नहीं चढ़ाओगे तो तुमको फेल कर देंगे, नहीं आए होंगे। ना ही अल्लाह जी आए होंगे किसी के सपने में, उन्होंने कहा होगा अगर तुम हमारी प्रेयर नहीं को तुमको हम फेल कर देंगे। ये केवल मनुष्यों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। सिर्फ आप झमक के मेहनत करिए और आप विश्वास करिए कि आपको सफलता मिलेगी। और देखिए, हारना जीतना हमारे हाथ में नहीं है। ये दावा नहीं करा जा सकता है कि आपने परिश्रम किया तो आपको फल उतना मिलेगा, लेकिन
आपके या किस्मत में हारना जीतना है कि नहीं ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेहनत करना तो आपके हाथ में है, तो आप मेहनत करिए। सुकरात यही कहता था, सुकरात कहता था कि कोई भी ईश्वर उतने नोबल कार्य नहीं कर सकता, उतने अच्छे कार्य नहीं कर सकता जितने कि आप कर सकते हैं। आप अपने, सुकरात ने एथेंस के हर आदमी से ये कहा कि आप अपने में यूनिक हैं, आप अपने में अद्वितीय हैं, क्योंकि आप जितना अच्छा कार्य कर सकते हैं उतना अच्छा कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और आप क्या करें, आप तौवा जाएं, कहें नहीं नहीं यम है, हम नहीं काम करेंगे, काम पड़ोसी करेगा, है नहीं। सफल होने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को पाइए। अगर आप बिना मेहनत के सफल होना चाहते हैं तो किसी रैली में भाग ले लीजिए और जब खूब भीड़ इकट्ठा हो तो उसके आगे खड़े हो जाइए, फोटो खिंचवा लीजिए और कल पेपर में आ जाएगा श्री श्री 1008 गजोधर जी ने रैली का शुभारंभ किया और आप अन्ना हजारे बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा तो बताओ, अगला बताओ क्वेश्चन क्या है। How was Nehru attached to? हाँ बताइए, हाउ वाज, क्वेश्चन नंबर देखिए इसका तीसरे का सी, हाउ वाज नेहरू अटैच टू गंगा। देखिए नेहरू जी अटैच टू गंगा होगा, इसमें होगा सिंस हिज चाइल्डहुड। नेहरू अपने बचपन से ही गंगा और यमुना नहीं है, जमुना है, जे है, ध्यान रखिएगा, गंगा और यमुना नदी से अटैच थे। तो मैचअप में देख लो, मैचअप वाले, मैचअप में लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्रेड, सेक्रेड का क्या हो जाएगा, होली, और प्रीसियस, वैल्यूएबल, ऑफ फेम, रेपुटेशन, और एप्रिसिएट का मतलब एडमायर, प्रशंसा करना। ठीक है, 4 लाइन की पोयम सब लोग, कोई 2 पोयम की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो। उस पोयम में आपको क्या क्या मेन चीज होगी, एक तो पोयम का टाइटल आपको आना चाहिए, दूसरा पोएट का नाम आना चाहिए, तीसरा उसमें जो पंचुएशन और कैपिटल लेटर्स आते हैं इनका प्रयोग अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पोएम तो लिख लेंगे लेकिन उनमें जब ये चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आज इतना ही रखते हैं, अगला कल देखते हैं। ठीक, ओके।